बाबा साहेब अम्बेडकर का जरा भी सम्मान होता तो जो बाबा साहेब ने कल्पना की थी, जो उन्होंने सपना देखा था कि देश में कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, सब लोग समान स्तर के हो, लेकिन 50 सालों तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप सबको पता है कि 25 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा से बाहर निकले। हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन रात 24 घंटे 365 दिन केवल ये सोचते हैं कि कैसे इस देश का गरीब ऊपर उठे और गरीबी रेखा से बाहर निकले। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जो हमेशा देश और देश के गरीबों के बारे में सोचती है, और जितना सम्मान इन 10 वर्षों में बाबा साहेब को मिला है वो आप सबके सामने है। आप यहां पे खड़े, आपके थोड़ी नजदीक दूरी पे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर आपने देखा होगा। इतना शानदार इंटरनेशनल सेंटर बना है, बाबा साहेब की अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस पार्टी को बड़ी बेचैनी हो रही है कि लगातार एक के बाद एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। आप सबने देखा, हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनी और बम्पर मेजोरिटी से हम जीते। आप सबने देखा कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव के परिणाम आए और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बहुमत दिया। कांग्रेस को चिढ़ मच रही है कि लगातार इन लोगों की जीत हो रही है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से प्यार करती है। हमारे गृह मंत्री जी ने जो भाषण दिया वो एक्चुअल बात उसमें नहीं दिखाई गई। हमारे गृह मंत्री जी जिन आदर्शों को फॉलो करते हैं और पूरी पार्टी हमेशा, प्रधानमंत्री जी उन्होंने जो हमें सिखाया है, पूरी पार्टी उसी को लेकर आगे चलती है। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि अब दिल्ली में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने वाली। कोई ना कोई मुद्दा उनको चाहिए, क्योंकि आज के दिन कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कोई ना कोई मुद्दा चाहिए राहुल गांधी जी को लाइमलाइट में आने का, क्योंकि लगातार इनको इतनी बेचैनी हो रही है कि क्यों प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और मैं कहता हूं 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी देश में। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देश के लोगों को पता लग गया है कि जो काम कांग्रेस पार्टी 50 सालों में नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कर दिया। अगर वो पहले सोचते तो आज हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में होता। प्रधानमंत्री जी ने सपना लिया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने, और उन सपने के साथ में पूरे देश के लोग उनके साथ में हैं। अब चाहे कांग्रेस कुछ भी करे, देश के लोगों को कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं है। उनका भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उन्होंने खाली परिवारवाद किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी माता ने बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके उनको पढ़ाया और वो देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी में एक दलित का बेटा देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है
तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो दोनों मिले हुए हैं, आप सबने देखा होगा कि अभी लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े और दिल्ली की जनता ने क्या जवाब दिया आप सबके सामने है कि सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कल मैंने आम आदमी पार्टी को भी प्रदर्शन करते हुए देखा हमारे केंद्रीय कार्यालय के सामने, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को भी ये कहना चाहता हूं, 10 सालों में आपने दिल्ली की जनता के साथ में क्या किया वो सबके सामने है। 10 साल बाद आपको दिल्ली के बुजुर्गों की याद आ रही है, 10 साल बाद आपको दिल्ली के ऑटो वालों की याद आ रही है, 10 साल बाद आपको दिल्ली के माताओं बहनों की याद आ रही है। भाई क्या क्या हो गया था 10 साल पहले? 10 साल से आप सरकार में हो। आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज बुजुर्गों को मिलता है, वो आपने दिल्ली की जनता को नहीं लेने दिया। आप जब चुनाव आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। पंजाब में आपकी 2 साल से सरकार है। आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा था कि पंजाब में हर महिला के खाते में हम पैसे भेजेंगे। आज तक किसी महिला के खाते में नहीं। और जो ऑटो वाले जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई अरविंद केजरीवाल को, 10 सालों तक उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता इनकी हकीकत जान चुकी है। हरियाणा में जितने भी उम्मीदवार खड़े किए आम आदमी पार्टी ने, सबके जमानत जब्त हो गई। और कांग्रेस पार्टी का कितना बुरा हाल हुआ ये सबके सामने है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप कितने भी प्रदर्शन करो, कितने भी फेक वीडियो बनाओ, लेकिन देश की जनता को भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर। देश की जनता और दिल्ली की जनता वो आपके बहकाव में नहीं आने वाली, क्योंकि 10 साल तक आपके ऊपर भरोसा किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान किया है और हमेशा करती रहेगी। और जो बाबा साहेब अंबेडकर जी ने सपना लिया था 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, उस दिन देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए जिसके पास ना हो, वंचित हो। तो ये है भारतीय जनता पार्टी जो ऐसे सपने देखती है। आज हमारे सभी कार्यकर्ता दिल्ली में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी बात में कोई भरोसा करने वाला नहीं है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं, सागर त्यागी जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी आ चुके हैं, युवा मोर्चा के सभी साथी, हमारे दलित भाई बहन, हमारे मयूर विहार जिले के कार्यकर्ता, ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और ये सब लोग ऐसे ही देश के गरीबों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम। धन्यवाद विष्णु जी। एक सेकंड, एक विष्णु मित्तल जी, क्या ये वजह क्या है? हाय 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 हाय, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर फैलो। एक सेकंड, 2 मिनट। यादव जी, सागर भाई आ जाओ एक बार। यादव जी, सागर जी आओ। विष्णु मित्तल जी, क्या वजह है कि आप डेमोक्रेसी के मंदिर पार्लियामेंट रफ़ी मार्ग पे आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या इसका वजह है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है और वो देश और दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के लिए कुछ बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री लगातार यही काम कर रहे हैं कि कैसे देश का गरीब आगे उठे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता देश में बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रही है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सब लोग यहाँ बताने के लिए आए हैं कि आप कुछ भी प्रोपेगेंडा करो, कोई प्रदर्शन करो,
देश की जनता और दिल्ली की जनता आप पे भरोसा करने वाली नहीं है। क्या हम ये माने मित्तल जी कि दिल्ली के इलेक्शन की तैयारी आज यहाँ रफ़ी मार्ग से पूरी पार्टी आपकी कर रही है? हमारी इलेक्शन की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है और दिल्ली की जनता भी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। अब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तैयारी तो कांग्रेस वाले करने की सोच रहे हैं कि इस बार विषय को डाइवर्ट किया। और आम आदमी पार्टी से आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने 10 साल दिए, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है। अब उनका हिसाब दिल्ली की जनता करेगी।